हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद गोपाल में। अभी तक हम लोग ठोस अवस्था के सीरीज़ में अभी तक 5 वीडियो को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 और लेक्चर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ठोस अवस्था के कुछ बेसिक को और उनसे रिलेटेड और भी मतलब जो ठोसों के प्रकार होते हैं, जैसे एकक कोष्ठिका हो गई, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में वीडियो लेक्चर 5 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल जालक है जो सबसे ज़्यादा एकक कोष्ठिकाएँ बनाता है, तो उसका आंसर था ए, है ना, जिसका नाम था ऑर्थोरोम्बिक, जिसको हम कहते हैं विषम लंबाक्ष। ठीक है, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने उसका सही आंसर लगाया था, मतलब सही आंसर टिक किया था। तो ऐसे ही आप अपना कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करवाएंगे, मतलब ठोस अवस्था के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। जैसे मतलब जितने भी आपके कंपटीशन लेवल के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जेई का हो गया, नीट का हो गया, बोर्ड में भी, तो इस टॉपिक से जो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके ढेर सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। तो हम चित्र बनाएंगे, चित्र के माध्यम से आपको मतलब बिल्कुल सोचेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको चीज़ों को समझा सके। ठीक है, अच्छा, हमारे ठोस अवस्था के अन्य वीडियो जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे आपको, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारे के सारे वीडियो को और भी ढेर सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड मतलब अच्छे खासे वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर में जो भी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अभी जो हम मतलब एफसीसी, बीसीसी और एससीसी पढ़े थे, मतलब घनी एकक कोष्ठिका। जैसे मान लीजिए एक हम घनी एकक कोष्ठिका बनाते हैं आपके सामने ऐसे कुछ, तो ये आपकी घनी एकक कोष्ठिका बन गई है ना, ये, और इसमें हम बना दे कणों को, है ना, कणों को बना दें ऐसे, ये कण बन गए। कणों को बनाने के पश्चात अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि अच्छा बताइए ये कौन सी एकक कोष्ठिका है, तो आप कहोगे सर आप तो पढ़ाए थे, ये मतलब बिना देखे आप बता सकते हो। ठीक है, बिना देखे कैसे आप मतलब इसको तुरंत बताओगे कि कौन सी है, ये सीसी है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनी एकक कोष्ठिका है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही आपको मिलते हैं। अरे क्या मिलते हैं, इधर देखो। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अभी आपसे अगर हम पूछे कि इस एकक कोष्ठिका में, इस यूनिट सेल में कुल कितने पार्टिकल्स हैं, कुल कितने कण हैं, अवयवी कण हैं, तो आप कहोगे वाह सर इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही। देखो इधर आप कहोगे तुरंत कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने अवयवी कण हैं, 8। आपसे पूछा जाए कि इस एकक कोष्ठिका में कुल कितने अवयवी कण हैं, है ना, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी एकक कोष्ठिका में कुल 8 अवयवी कण हैं। दिख रहे हैं तो 8 अवयवी कण, बिल्कुल। तो कहेंगे कि आप इस एकक कोष्ठिका के कितने कण हैं, 8 हैं। बिल्कुल गलत है ना, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि आपके पास मान लीजिए 3-4 जेब्स हैं, उनमें जो है 3-4 मतलब जेबें हैं, तो उनमें जो है अलग अलग मतलब सभी जेब में मिला के कुल मिला के आधा आधा मतलब आधी आधी सेब के 4 टुकड़े हैं। सेब के 4 टुकड़े आधे आधे हैं। कितने हैं? आधे आधे हैं। तो आपके पास सेब के 4 टुकड़े हैं, वो भी कैसे कैसे, आधे आधे हैं। तो आपके पास कुल कितनी सेब हुई बताइए, आपके पास कुल कितने सेब हुई? तो 2 सेब हो गई। कितनी सेब? 2 सेब। ठीक है, तो 4 टुकड़े थे, वो भी आधे आधे थे, तो टोटल कितनी सेबें हो गई आपके पास? 2 सेब। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। दिखते भले आपको 8 हैं, बट होते नहीं 8 हैं, वो होते कुछ और हैं। अच्छा, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम आगे मतलब स्टडी करेंगे कैसे क्या था इसमें, मतलब क्यों ऐसा मतलब दिख 8 रहा है, होता कितना है, होता है रियल में 1। हम आपको दिखाएंगे, कहोगे सर जी वाह जादू है, दिख 8 रहे हैं और होते कितने हैं, 1। वो कैसे होता है, तो उसको स्टडी करते हैं आगे ना। ठीक है, उसको मिटा के समझाना स्टार्ट करते हैं कैसे क्या है इसमें। तो देखिए, एक हम बड़ा सा क्रिस्टल जालक बनाते हैं, है ना, उसमें कुछ एकक कोष्ठिकाओं को बनाते हैं, फिर हम प्रति एकक कोष्ठिका, है ना, तो हेडिंग आपकी लगेगी, कौन सी हेडिंग लगेगी? हेडिंग लगेगी प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका। कणों का योगदान,
प्रति एकक कोशिका कणों का योगदान, ठीक है, ये आपकी हेडिंग लगेगी, है ना। तो इसमें हम अब आगे स्टडी करेंगे कि मतलब प्रति एकक कोशिका कणों का योगदान कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर कोई एकक कोशिका है, कोई नॉर्मल एकक कोशिका ऐसे बना लेते हैं छोटी सी, इस एकक कोशिका पर कण कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इस एकक कोशिका पर कण कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं बताइए। एक कोनों पर तो आप जानते ही हैं, एक फलक पर ये भी आप जानते हैं, एक केंद्र पर ये भी आप जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, कंपटीशन लेवल का जेईई नीट में ऐसे यहाँ किनारों पर भी दे देता है, एज पर ना, ये किनारों पर ऐसे दे देगा, ऐसे किनारे किनारे मतलब सब जगह। तो ये 4 स्थान होते हैं जहाँ जहाँ पर आपके कण पाए जाते हैं। पहला आपका कहाँ पर होता है, कोनों पर होता है, दूसरा आपका होता है केंद्र पर, है ना, तीसरा आपका होता है किनारे पर, है ना, और चौथा आपका कह सकते हो फलक के केंद्र पर। कहाँ पर होता है, फलक पर या पृष्ठ पर या फलक के केंद्र पर। तो इतने स्थान पर आपके कण पाए जाते हैं, है ना, कोनों पर पाए जा सकते हैं, केंद्र पर पाए जा सकते हैं, किनारे पर और फलक पर। तो एक हम बड़ा सा क्रिस्टल जालक बनाते हैं, उसमें कुछ कणों को दर्शाएंगे और कणों की शेयरिंग बताएंगे, कणों की साझेदारी बताएंगे, क्योंकि एक एकक कोशिका में, ठीक है, कोई कण उसी एकक कोशिका का नहीं होता है, ठीक है। पहले हम चित्र को बना लेते हैं बड़ा सा, इसके बाद उसी में हम सारी की सारी चीजों को समझाते थे, ठीक है। चलिए देखिए, ये चित्र बना है थोड़ा सा, ये कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक है, जिसमें घनी एकक कोशिकाएं हैं। कौन है, घनीय क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, जिसमें घनी एकक कोशिकाएं हैं। अच्छा, इस चित्र को बनाने में काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी हमको ना, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की तब जाके चित्र बना था, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको हम कोई एक छोटी सी यूनिट सेल दिखाते हैं। देखिए, एक यूनिट सेल कहाँ पर है, एक देखिए ये कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, ये वाली, हम इसी की चर्चा करेंगे। मतलब एक बड़ी सी यूनिट सेल बना लेते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा दिखा दें। इसमें ढेर सारी यूनिट सेल है ना, बट इसको खाली दिखाना आपको, ये वाली, ये जो यूँ दिख रही है ना, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये कुछ यू यूनिट सेल है ना, यहाँ से इसको ये वाली, देखिए ये बड़ी सी जो यूनिट सेल है, ये जो सामने दिख रही है, इसके पीछे भी एक है, इसके बगल में, उसके पीछे है, इसके ऊपर है, उसके पीछे है। तो इतने ढेर सारी यूनिट सेल है। हम दिखाना चाहे अगर आपको तो कितनी यूनिट सेल है तो आप देख सकते हैं। एक ये वाली एक है, आप इसको एक मान लीजिए, ये इसके पीछे वाली 2 हो जाएगी, इसके बगल वाली 3 कर लीजिए, इसके पीछे वाली 4 हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो बनी ये वाली, ये इसको आप 5 कर सकते हो, इसको 6 कर सकते हो, इसको आप 7 कर सकते हो, और इसको कितना कर सकते हो, 8 कर सकते हो। तो टोटल कितनी एकक कोशिकाएं आपकी बन गई हैं, 8 एकक कोशिकाएं दिख रही हैं। मतलब ये किसी क्रिस्टल जालक का आंतरिक भाग है, ठीक है, ये किसी क्रिस्टल जालक का आंतरिक भाग है जिसमें आपकी इतनी एकक कोशिकाएं दिख रही हैं। जो एक बड़ी सी एकक कोशिका है, इसको हम इधर देखिए, यहाँ पर इसको बना दिए हैं, एक को दिखाए हैं, बाकी ऐसी ढेर सारी एकक कोशिकाएं हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये जो एकक कोशिका है, ये पहली वाली जो यहाँ पर दिख रही है, अब इस एकक कोशिका के हम एक एक स्थान के कणों को मतलब दिखाएंगे आपको कि किसी एक स्थान के कण की कितनी शेयरिंग होती है और एक एकक कोशिका के लिए उसका कितना योगदान होता है, ठीक है। तो जैसे ये एकक कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं एकक कोशिकाओं पर आपके कौन उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, और वो कण किसी एक एकक कोशिका के नहीं होते हैं, वो अन्य एकक कोशिकाओं के साथ भी क्या होते हैं, सहभाजित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर एक कलम हो कोई, और वही कलम आपकी हो, आपके भाई की भी हो, तो वो कलम आपकी कितनी हुई, आधी, आपके भाई कितनी, आधी। मतलब उस कलम पर आपका अधिकार कितना, आधे का है, आपके भाई का कितना होगा, उसका भी कितने का होगा, आधे का होगा। तो वैसे ही देखिए, ये जो यूनिट सेल एक आपकी दिख रही है, इसके बगल में इससे जुड़ी हुई एक और है, इसके यहाँ पर एक और इससे जुड़ी हुई है, इसके इधर एक और जुड़ी हुई है। तो एक एकक कोशिका से ढेर सारी एकक कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। और जो एक एकक कोशिका का कण होता है, जैसे मान लीजिए इस एकक कोशिका की कोने कितने दिख रहे हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके 8 कोनों आपको दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई कण होगा इसके एकक कोशिका के यहाँ पर, तो वो इसका भी होगा, इसके पीछे वाले का होगा, इसके ऊपर वाले का होगा, इसके इधर वाले का होगा, सबका होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा। तो बस यही बात है
इसीलिए जो अभी हम क्वेश्चन ऊपर जो पूछे थे उसमें क्या था, मतलब पूछे थे कि जो है बताइए कितने कण दिख रहे हैं आपको, मतलब कितने कण हैं उस एकक कोष्टिका के। आपको दिखा था 8, आपको जो दिखा वही बता दिए, बट वो सही नहीं था ना, जो सही उसको आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो हम एक एक साइट को लेकर चलेंगे, ठीक है, एक एक स्थान को हम क्लियर करेंगे कि किस स्थान पर कितने कण में भागीदारी होती है, हाँ, कितने कण में शेयरिंग होती है और उस कण का कितना योगदान होता है उसमें, ठीक है। तो नंबर 1 हम समझाएंगे किसके लिए, नंबर 1 समझाएंगे हम मान लीजिए कोने के लिए। नंबर 1 लेके चलते हैं केंद्र की बात पहले करते हैं, पहले कहाँ करते हैं, केंद्र की बात। तो केंद्र के कण की बात करते हैं, केंद्र मतलब सेंटर के कण की, है ना। केंद्र की बात करते हैं, केंद्र के कण की। तो जो केंद्र पर कण होता है, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो एकक कोष्टिका है, ये जो आपको दिख रही है पहली वाली एकक कोष्टिका, ये फर्स्ट वाली, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं फर्स्ट, है ना, यहाँ थर्ड कर दे रहे हैं इसका, ठीक है, यहाँ फर्स्ट कर दे रहे हैं। मान लीजिए जो पहली एकक कोष्टिका है, इसके केंद्र पर कोई कण यहाँ पर होगा, मान लीजिए सेंटर पर, यहाँ पर ऐसे कोई कण होगा, ये तो कण का सेंटर है, कण तो बड़ा सा होगा ना, ऐसे गोल सा बड़ा सा कण होगा। तो जब इसके केंद्र पर जो कण होगा वो बताइए और किसी एकक कोष्टिकाओं के साथ बटा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए एक रूम में एक उसके मतलब सेंटर पे ऐसे बड़ा सा गुब्बारा लटका दिया जाए, तो वो गुब्बारा किसी और रूम में दिखेगा, नहीं दिखेगा, उस गुब्बारे की शेयरिंग किसी और रूम में होगी, नहीं होगी। तो वैसे ही जो किसी एकक कोष्टिका के केंद्र पर कण होता है, कहाँ पर, केंद्र पर, सेंटर पर, वो केवल उसी एकक कोष्टिका का होता है। अर्थात आप कह सकते हो केंद्र के कण का सहभाजन जो होता है, सहभाजन, है ना, शेयरिंग जो होती है वो बिल्कुल 0 होती है ना, वो कितने लोगों के साथ सहभाजित होता है, 0 के साथ। इसलिए प्रति एकक कोष्टिका उसका योगदान कितना होता है, प्रति एकक कोष्टिका उसका योगदान कितना होता है, 1 का होता है ना, उसका योगदान प्रति एकक कोष्टिका कितना होता है, 1 का होता है। जो केंद्र का कण होता है वो एक ही एकक कोष्टिका का होता है, वो किसी और के साथ सहभाजित नहीं होता है, शेयर नहीं होता है ना, इसलिए प्रति एकक कोष्टिका योगदान कितना होता है, 1 का। अगला आपका देख लेते हैं, चलिए, केंद्र का तो हो गया, है ना। अगला आपका देख लेते हैं किसका, केंद्र के बाद आपका आता है फलक की बात कर लेते हैं। दूसरा आपकी फलक की बात कर लेते हैं। जो फलक पर होता है, फलक पर, है ना, फेस पर जो कण होता है वो कितने लोगों के साथ शेयर्ड होता है, ठीक है। देखिए, एक केंद्र के कण को हटाते हैं, फलक की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किस फलक की बात करें, चलिए इसको, जैसे ये है एकक कोष्टिका, इसके बगल जो तीसरी वाली, पहली और इसके बगल में जो तीसरी दिख रही है, यहाँ पर पहली ये है, इसके बगल में जो तीसरी दिख रही है, तो ये देखिए एक और एकक कोष्टिका ये वाली है, ये कुछ यूँ ऐसे है ना, ये इसके नीचे ऐसे कुछ गया ये वाला, तो ये वाली एकक कोष्टिका ये वाली, इन दोनों का फेस ये है कि नहीं, ये जो देखिए ये वाला फेस है, यहाँ से जो ऐसे निकल के आ रहा है इधर ऐसे, ये वाला फेस जो यहाँ से दिख रहा है, ये ऐसे कुछ, तो ये फेस किसका, इसका भी है, ये फेस इसका भी है। अगर फेस के सेंटर पर यहाँ पर हम कोई पार्टिकल बना दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पार्टिकल बना दिए, तो ये पार्टिकल इस एकक कोष्टिका का होगा, जो आपकी जिसका नाम 1 है तो 2 वाली आपकी ना, ये 1 वाली एकक कोष्टिका का भी होगा और ये 3 वाली का भी होगा, ठीक है। ये जो बड़ी सी आपकी दिख रही है, जिसको हम डार्क किए हैं, इसके बगल वाली जो इसके साइड वाली यहाँ की दिख रही है, तो ये जो कण होगा फेस का, फलक के केंद्र का, है ना, ऐसे सभी फलक पर होंगे मान लीजिए कण, तो जो फलक के केंद्र का होता है कण, वो 2 एकक कोष्टिकाओं के साथ बटा होता है। देखिए, एक इसके साथ बटा है, इसके बगल वाले के साथ बटा है, और कहीं पर बटा दिख रहा है, नहीं, इसके पीछे वाले पर नहीं, इसके भी पीछे वाले पर नहीं। तो ये जो फलक पर उपस्थित कण है, ये इसका भी होता है और ये इसका भी होता है ना। तो जो फलक पर उपस्थित कण होता है उसका सहभाजन कितना होता है, उसका सहभाजन होता है 2 के साथ, है ना। इसलिए प्रति एकक कोष्टिका उसका योगदान कितना होता है, इसलिए प्रति एकक कोष्टिका उसका योगदान कितना होता है, 1/2 का। अर्थात इसका आधा भाग, मतलब इस एकक कोष्टिका का अधिकार आधा इस पर है और इसका भी अधिकार कितना है, आधा ही है, ठीक है। तो ये फलक का कण हो गया, ठीक है। तो अभी केंद्र का हम पढ़े थे, केंद्र का सहभाजन 0 होता है और प्रति एकक कोष्टिका कितना योगदान होता है, 1 का। और फलक का पढ़ लिया, फलक का सहभाजन कितना होता है, 2 के साथ। ये कण 2 के साथ बटा है, इसलिए एकक कोष्टिका योगदान कितना होगा इसका, 1/2 का, इसका 1/2 भाग इसका होगा, मतलब इस कण का आधा भाग इसका होगा और इस कण का आधा भाग इस एकक कोष्टिका का होगा, ठीक है। चलिए, अब फलक की बात खत्म हो गई। अगला नंबर किसका आ गया, अगला नंबर आ गया, मान लीजिए अगला नंबर आ गया आपका कोने के कण का, किसका, कोने के कण का। तो तीसरा नंबर लेके आते हैं हम कोने का कण जो होता है, कोने का कण। तो एकक कोष्टिका के जो कोने का कण होता है, कॉर्नर का ना, है ना, उसका देखिए कितना होता है, उसकी शेयरिंग कितनी होती है। तो ये आपका एकक कोष्टिका है ना, इसका कोना कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए, ये इसी का नहीं है, वो बहुत लोगों का है, ठीक है। तो जो कोने का कण होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं।
ये 4 यहाँ पर था ना, चौथे नंबर की कोष्टिका, 8वें का कोष्टिका आपको दिख रही है। तो जो कोने का कड़ होता है, जो कॉर्नर का कड़ होता है, जैसे मान लीजिए इस एकक कोष्टिका का जिसको हम डार्क किए हैं, है ना, इसका कोना हम बना देते हैं। तो इसका कोना जब बनेगा तो कुछ यहाँ पर बनेगा, है ना। इस कोने की बात करते हैं, यहाँ से ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। ये जो कोना है ध्यान से देखिए, तो इस घनी एकक कोष्टिका का जो कोने पर कड़ है, ये कड़ का हम सेंटर केवल बनाए हैं। बड़ा सा कड़ बनेगा तो ये इतना बड़ा सा कुछ दिखेगा, ठीक है। हम बना देंगे तो फिर मिटाने में दिक्कत हो जाएगी, फिर पूरा का पूरा ज्योमेट्री गड़बड़ हो जाएगी, फिर से हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से समझ सकते हो आप, बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ये जो कोने का कड़ है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, है ना। ये कड़ देखिए कोने का है। अब ये जो कोने का कड़ है, आप बताइए केवल इसी एकक कोष्टिका का है जिसका नाम एक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपसे हम पूछें कि ये जो कोने का कड़ है, ये जो कोने का कड़, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, चलिए, और, है ना, ठीक है। तो ये जो कोने का कड़ है, अगर हम आपसे पूछे बताइए ये केवल एक, मतलब जिसका नाम एक है, इसी एकक कोष्टिका का जिसको हम डार्क किए? नहीं, ये जो कोने का कड़ है ये आपको इस एकक कोष्टिका में भी दिखेगा, इसके बगल जो दूसरी वाली है इसके पीछे, इस जो डार्क की इसके पीछे जो दूसरी एकक कोष्टिका है उसमें भी, उसके भी कोने पर ये होगा, और जो तीसरी है इसके भी कोने पर ये होगा, और जो चौथी इसके भी कोने पर होगा, जो पांचवी इसके भी कोने पर, जो छठी इसके कोने पर, सातवीं के भी कोने पर होगा, और आठवीं के भी कोने पर होगा, ठीक है। तो अर्थात आप कह सकते हो ये जो कोने का कड़ है ना, कोने का, चाहे यहाँ कोने पर हो चाहे जिस कोने पर हो, है ना, तो जो कोने का कड़ होता है वो 8 एकक कोशिकाओं के साथ, सॉरी कोष्टिकाओं के साथ, 8 एकक कोष्टिकाओं के साथ बटा होता है, ठीक है। तो देखिए ये इसके साथ तो 8 के साथ बटा है ना। ये इसका भी है, इसका भी कोना है, इसका भी कोना, सबका कोना ये है। तो इस पर जो कड़ है वो सबका होगा, है कि नहीं? सबका होगा। तो 8 के साथ अगर बांटोगे इसको बराबर बराबर, इस कड़ को 8 के साथ, तो एक कड़ को कितना, मतलब एक एकक कोष्टिका को इसका कितना भाग मिलेगा? 1/8 भाग मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/8 भाग मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक गोला है, इसका 1/8 भाग कर लीजिए आप। इसको पहले आधा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसको भी फिर आधा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। बना लेते हैं इसको, ठीक है। इसको भी जब आप आधा काटेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक छोटा सा ऐसी टुकड़ा मिलेगा आपको। तो ये टुकड़ा किसको मिलेगा? एक एकक कोष्टिका को मिलेगा। किसको मिलेगा? एक एकक कोष्टिका को। अगर ये ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई कड़ है ना, अगर एकक कोष्टिका का कड़ ये जो कोने का है वो 8 के साथ बराबर बराबर बटा है, तो इस एकक कोष्टिका को कितना मिलेगा? किसी एक एकक कोष्टिका को कितना मिलेगा? 1/8 भाग मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो कोने का कड़ होता है ना, उसका सहभाजन कितने के साथ होता है? उसका सहभाजन होता है 8 लोगों के साथ, बराबर बराबर ना। तो जब 8 लोगों के साथ बटा होगा तो कोने के कड़ का जो योगदान होगा प्रति एकक कोष्टिका, योगदान जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 1/8, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अच्छे से अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है ना। ये जो कोने का कड़ होता है वो 8 लोगों के साथ बटा होता है, इसलिए उसका योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। इस एकक कोष्टिका को इसका कितना भाग मिलेगा? 1/8 भाग। अगर इसको यहाँ से हम क्रॉप कर दें, ऐसे काट दें ऐसे, तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ऐसा कुछ निकल के आएगा, ऐसा ना, बिल्कुल। तो ये पीछे वाले के साथ भी कटा होगा तो आपको ऐसा छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, एक ठो छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये आपका हो गया कोने का, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। एक और लास्ट बचा है, कौन सा? भुजा का, जिसको हम कहते हैं कॉर्नर का, किनारे का। भुजा का कह दो, कॉर्नर का कह दो, या फिर कॉर्नर नहीं कह सकते हैं, भुजा का हो गया, या फिर उसको हम कह सकते हैं किनारे का। चलिए किनारे का बना लेते हैं। तो कितने हो गए? केंद्र का हो गया, फलक का हो गया, कोने का हो गया। अब हम किनारे की बात करते हैं। चौथा हो गया आपका किनारे का ना। तो किनारे के कड़ का बात करते हैं, जिसको हम एज कहते हैं, है ना, किनारा। चलिए किनारे के कड़ की बात करते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं केंद्र वाले को, नहीं तो ये बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा ना। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका तो हो गया क्लियर। अब किनारे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए किनारे की जब बात करेंगे तो किनारा आपको कहाँ दिख रहा है? जैसे कि हम कोई किनारा लेके चले जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए हम इस किनारे की बात कर लेते हैं। कौन से किनारे की? जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ से, ये आपका किनारा दिख रहा है कि नहीं? ये वाला, यहाँ पर कोई कड़ है, यहाँ पर ये कड़ है।
तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये कण कितने एकक कोशिकाओं के साथ बटा है। अगर मान लीजिए जिसको हम डार्क किए हैं, आप कहोगे कि नहीं ये इसी का है, हाँ ठीक है इसी का है, अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल इसी का है। तो इसके पीछे जो 2 नंबर की एकक कोशिका है, एक के पीछे जो 2 नंबर की है, उसका भी तो ये है, उसका भी तो किनारा यही है। अच्छा बताइए, एक के ऊपर जो 7 नंबर की एकक कोशिका ये वाली है, ये कुछ यूं जो दिख रही है आपको, ये वाली है ना, इसका भी तो किनारा यही है। और जो 8 वाली एकक कोशिका, ध्यान से देखिए 8, ये जो 8 वाली एकक कोशिका ये वाली है, इसका भी तो किनारा यही है। तो ये जो किनारे का कण है वो 1 के साथ बटा है, 2 के साथ बटा है, 3 के साथ बटा है और 8 के साथ बटा है, ठीक है, सॉरी 7 के साथ और 8 के साथ बटा है। तो ये 1 2 3 4 कितने लोगों के साथ बटा है? 4 लोगों के साथ। तो आप कह सकते हैं कि जो किनारे का कण होता है, किनारे का एज, भुजा पर है ना, भुजा पर, एज पर वो कितने लोगों के साथ बटा होता है? 4 लोगों के साथ। तो जब इसका आप 4 भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं जो किनारे का कण होता है ना, उसका सहभाजन कितने लोगों के साथ होता है? उसका सहभाजन होता है 4 लोगों के साथ, ठीक है। इसलिए एक एकक कोशिका को कितना मिलेगा बताइए? एक एकक कोशिका, प्रति एकक कोशिका योगदान कितना होगा उसका योगदान होगा 1/4 का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी एकक कोशिका के अलग अलग स्थान पर, अलग अलग क्या 4 स्थान होते हैं, कौन कौन सा? केंद्र का, फलक का है ना, और किनारे का और कोने का। तो चारों स्थान पर जो कण उपस्थित होते हैं उनका हम एक एकक कोशिका के लिए उनका कितना कितना भाग मिलेगा वो हम बता दिए, ठीक है। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन, मतलब अब हम इनको एक साथ एक टेबल में पढ़ लेते हैं, एक साथ एक टेबल में नहीं, एक टेबल की बात के लिए पहले पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट बना के लिखने के पश्चात एक टेबल में अच्छे से क्लियर कर देंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, अब उन पॉइंट्स को लिखते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी हम समझाए थे। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लोगे, ठीक है। तो किसी एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित कण किसी अन्य एकक कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होता है, जो इसमें चित्र में दिखाया था, ठीक है। केंद्र पर अगर कण होगा तो किसी और के साथ वो शेयर्ड नहीं होगा। अतः प्रति एकक कोशिका उसका योगदान कितना होता है? 1 का, ठीक है। अगर कोई किसी एकक कोशिका के केंद्र पर कोई कण है तो वो केवल उसी एकक कोशिका का होता है और किसी का नहीं होता, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। किसी एकक कोशिका के कोने पर, कहाँ पर? कॉर्नर पर उपस्थित कण जालक में, मतलब जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें कितने एकक कोशिकाओं के साथ बटा होता है? 8 एकक कोशिकाओं के साथ। किसके साथ? 8 एकक कोशिकाओं के साथ शेयर्ड होता है। अतः प्रति एकक कोशिका को, एक यूनिट सेल को उसका कितना मिलता है? 1/8 भाग मिलता है, ठीक है, 1/8 भाग, ठीक है। जब 8 लोगों के साथ बटा होगा तो कितना मिलेगा? 1/8 भाग ही तो मिलेगा। अगला पॉइंट है, किसी एकक कोशिका के फलक पर उपस्थित कण, कहाँ पर? फेस पर, फेस के सेंटर पर इसे होता है, फेस पर है ना। तो फेस पर उपस्थित कण कितने लोगों के साथ बटा होता है जालक में? 2 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ? 2 एकक कोशिकाओं के साथ बटा होता है। इसीलिए एक एकक कोशिका को उसका कितना भाग मिलता है? 1/2 भाग मिलता है, बिल्कुल। अगला पॉइंट है, किसी एकक कोशिका के किनारे पर, कहाँ पर? भुजा पर कहो चाहे किनारे पर, एज पर है ना, एज पर जो कण होता है वो कितने लोगों के साथ बटा होता है जालक में? 4 एकक कोशिकाओं के साथ। कितने के साथ? 4 है ना। 4 एकक कोशिकाओं के साथ बटा होने के कारण एक एकक कोशिका को उसका कितना भाग मिलता है? 1/4 भाग मिलता है, बिल्कुल। ये पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस को करवाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस अभी हम करवाते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है, जो अच्छे खासे कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक छोटा सा टेबल यहाँ लिख देंगे ताकि आपको याद रहे कि मतलब कौन कितने के साथ बढ़ता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से आपके चैप्टर का कैलकुलेशन शुरू होता है, ठीक है। तो इसको मिटा के हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, है ना। इसके बाद उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपका एकक कोशिका का मतलब स्थान हो गया, किस स्थान पर है ना, किस स्थान पर होगा वो कण, और उसका सहभाजन कितने के साथ होगा, है ना, सहभाजन कितने लोगों के साथ होगा, और उस कण का योगदान एक एकक कोशिका के लिए, है ना, योगदान कितना होगा, ठीक है। तो उसको आप चाहो तो ऐसे छोटा सा टेबल बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो स्थान में नंबर 1 आपका हो गया कहाँ पर? नंबर 1 आपका हो गया आपका कोने पर। कहाँ पर हो गया? कोने पर। तो जो कोने पर कण होता है वो सहभाजित होता है कितने लोगों के साथ? 8 लोगों के साथ। इसलिए प्रति एकक कोशिका, मतलब एक एकक कोशिका को उसका कितना मिलता है? 1/8 भाग मिलता है। जो आपका केंद्र पर कण होता है, केंद्र पर, ठीक है,
केंद्र पर जो कण होता है वो कितने लोगों के साथ बटा होता है, वो किसी लोगों के साथ नहीं बटा होता, मतलब किसी भी एकक कोशिका के साथ बटा नहीं होता है, इसलिए प्रति एकक कोशिका उसका योगदान कितना होता है, एक का, है ना, बिल्कुल यूनिक होता है, 1 होता है। अगला आपका आ गया कौन सा, फलक पर, कहाँ पर आ गया, फलक पर। तो जो फलक पर कण होता है वो कितने लोगों के साथ बटा होता है, 2 लोगों के साथ, इसलिए उसका प्रति एकक कोशिका योगदान कितना होता है, 1/2 का होता है। अगला आपका आ गया कौन सा, अगला आपका आ गया भुजा पर या किनारे पर, जिसको हम किनारा या भुजा कह सकते हैं। किनारे पर जो कण होता है ना, भुजा या किनारे पर जो कण होता है वो कितने लोगों के साथ बटा होता है, 4 लोगों के साथ, इसलिए प्रति एकक कोशिका का योगदान कितना होता है, 1/4। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर अभी हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल इस टेबल को बना लीजिए, इसके बाद इसको मिटा के हम अगला मतलब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को समझाएंगे। पहले एक क्वेश्चन नॉर्मल करेंगे, इसके बाद उसी बेसिस पर ढेर सारे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपसे अब पूछें कि आप अब बताइए कि ये जो एकक कोशिका बनी है ना, ये जो एकक कोशिका बनी है इसमें कुल कितने कण दिख रहे हैं आपको। अब आपसे अगर हम पूछें कि जो एकक कोशिका बनी है इसमें कुल कितने कण हैं, टोटल कितने कण हैं इस कोशिका के, कुल कितने कण बताइए। तो आपसे अगर पूछे इस एकक कोशिका के कुल कितने कण हैं, जिसको हम जेड कहते हैं, उसी को हम रैंक ऑफ सॉलिड कहते हैं। अगली हेडिंग यही बनेगी। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हम एकदम शुरू में पूछे थे, एकदम शुरू में जो क्वेश्चन पूछे थे, उस क्वेश्चन का आंसर अभी हम कंफर्म करते हैं। आपको देखिए, अभी हम पूछे थे इस एकक कोशिका में कितने कण दिख रहे हैं, तो आप लोग कहे थे सर 8 दिख रहे थे। नहीं, 8 नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि 8 क्यों नहीं था। बताइए क्यों नहीं था 8। क्योंकि आपको पता है कि ये कण जो है कोने का है, ये भी कण कोने का, ये कोने के सारे कोने के कण हैं। तो आपको पता है कि जो कोने का कण होता है वो किसी एक एकक कोशिका का नहीं होता है ना, केवल किसी एक ही एकक कोशिका का नहीं होता है, उसका कुछ भाग ही एकक कोशिका का होता है ना। तो इस एकक कोशिका के लिए इसका कितना भाग होगा, 1/8। तो वैसे सबका 1/8 भाग होगा, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8 भाग होगा, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो इन सबका 1/8 भाग इसको मिलेगा। तो जब सबका 1/8 ऐड करोगे तो कितनी बार, 8 बार ऐड करोगे, है ना, कितनी बार, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ऐसे करके ऐड करो, कितनी बार, 8 बार, है ना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 6, फिर से एक बार 7, फिर से एक बार 8। तो इन सबका जब सब निकालो, नीचे का एलसीएम निकालोगे तो 8 आएगा, ऊपर का जोड़ो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 8। तो 8/8 आएगा, कटेगा 1 आएगा, तो आपको मिलेगा कितना कण, 8। तो 1/8 भाग को 8 बार जोड़ोगे तो कितना कण मिलेगा, 1 कण। तो इन सारे कणों को मिलाकर जोड़ देंगे अगर एक साथ हम, जैसे नहीं आधे आधे सेब को जोड़कर एक सेब बनाए थे, तो वैसे ही अगर इनके 1/8 भाग को हम जोड़ेंगे एक साथ तो 1 कण बनेगा। कितना कण बनेगा, 1 कण, 1 परमाणु बनेगा ना। तो इस एकक कोशिका के कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगली हेडिंग वही बनेगी। अब कौन सी, प्रति एकक कोशिका कण की संख्या, है ना, प्रति एकक कोशिका कणों की संख्या। तो हेडिंग बनाइए आप, है ना, प्रति एकक कोशिका, प्रति एकक कोशिका कणों की संख्या, है ना, पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल। अच्छा, इसी को हम रैंक ऑफ सॉलिड कहते हैं, रैंक ऑफ सॉलिड, जिसको इंडिकेट करते हैं किससे, कैपिटल जेड से। किससे, कैपिटल जेड से, है ना। बहुत पूछता है व्हाट इज द रैंक ऑफ सॉलिड, है ना, व्हाट द रैंक ऑफ सॉलिड ऑफ बीसीसी। ऐसे बीसीसी का पूछेगा, एफसीसी का पूछेगा, एससीसी का पूछेगा, जिसका भी पूछेगा, जितने भी सीसी आपको बताएं हम, उन सभी सीसी का आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नंबर 1 हम किसका निकालेंगे, नंबर 1 क्या सबका एक करके निकाल देते, ठीक है। तो नंबर 1 हम निकालते हैं एससीसी का। किसका, एससीसी के लिए, एससीसी के लिए। अच्छा, एससीसी कौन सा बताइए, सरल घन एकक कोशिका है। कौन सी है, सरल घन एकक कोशिका है। इसका चित्र जब बनाएंगे आप लोग तो कैसा बनेगा, देखिए इसका चित्र बनेगा कुछ यूं, ये आपका चित्र बन गया, सरल घन एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका बता दे कि नहीं, ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। अच्छा, ये घनी होती, कैसी होती है, घनी, मतलब सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो आपकी बन गई कौन सी सीसी, एससीसी, सरल घनी एकक कोशिका, जिसको हम एससीसी कहते हैं। अब इसका जब रैंक निकालोगे, जेड, है ना, मतलब कणों की संख्या, टोटल कितने कण इसमें हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोने पर है। अच्छा, जो घने एकक कोशिका होती है उसके एकक कण कहाँ पर होते हैं, उसके अवयवी कण कहाँ पर होते हैं,
केवल और केवल कोनों पर। तो जब कोनों पर केवल रहेंगे तो आपको पता है कोने के कण का योगदान एक एकक कोशिका के लिए कितना होता है, 1/8 होता है। तो इसका 1/8 भाग इसको मिलेगा, इसका 1/8 भाग, इसका भी 1/8 भाग, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इन सबका 1/8 भाग इसको मिलेगा खाली, है ना, पूरा भाग नहीं मिलेगा। तो सारे 1/8 को जोड़ोगे अब एक साथ अगर तो कितना आएगा, 8 गुणे 1/8, तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो SCC होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसका रैंक कितना होता है, 1 होता है। अर्थात जो आपका साधारण या फिर सरल घनीय एकक कोशिका होती है उसमें कण की संख्या कितनी होती है, 1। भले दिखते 8 हैं, है ना, लेकिन होते कितने हैं, 1 होते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये 8 पूरा 8 मतलब ये 1 पूरा 1 नहीं है, इसका 1/8 भाग है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम अब निकाल लेते हैं BCC के लिए। किसके लिए, BCC के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम BCC, ठीक है। तो ये आपका बन गया BCC के लिए, ठीक है, दूसरा। अच्छा, BCC में क्या होता है, 8 कोनों पर तो होते ही हैं, ठीक है, 8 कोनों पर तो होते ही हैं। एक कण बिल्कुल सेंटर पर होता है, कहाँ पर होता है, केंद्र पर। इसको हम क्या कहते हैं, BCC कहते हैं। ऐसे एकक कोशिका जिसके 8 कोनों पर कण हो और एक कण कहाँ पर हो, सेंटर पर हो। चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो इसका जब निकालेंगे तो सेंटर के कण का तो बिल्कुल योगदान 1 होता है और इन सब का मिलाकर कितना होगा, तो इसका जब Z निकालेंगे प्रति एकक कोशिका कण की संख्या तो कितना आएगा, Z = 8 गुणे 1/8 तो है ही इसमें, प्लस एक ये वाला जुड़ जाएगा 1, तो कितना आएगा, ये कट गया, इससे 1 आएगा प्लस 1 आएगा, तो कितना आएगा, Z बराबर आएगा 2। कितना आएगा, Z बराबर आएगा 2। तो आप कह सकते हो BCC का रैंक कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं फलक केंद्र वाले का, है ना। BCC का हो गया, अब हम FCC का निकालते हैं। SCC का कितना आया, 1। BCC का कितना आया, 2 आया। कैसे 2 आया, इन सब का मिला के कोनों का 1 होगा और एक सेंटर का मिला के, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अगला किसके लिए बनाएंगे हम लोग, FCC के लिए। किसके लिए, FCC के लिए। चलिए FCC के लिए देख लेते हैं। FCC के लिए रैंक कितना होता है, चलिए एक FCC बना के दिखाते हैं आपको, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो ये आपका FCC दिख रहा है कुछ, ठीक है। अच्छा, ये FCC किसे कहते हैं, ऐसे एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इन सबको हम वीडियो लेक्चर 5 में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका कौन सा, अभी तो SCC दिख रहा है, हमको FCC बनाना है। तो फेस पर बनाए, इस वाले फेस पर, नीचे वाले, राइट वाले फेस पर, अप वाले फेस पर, इधर लेफ्ट वाले मतलब बाएं वाले फेस पर। सामने वाले फेस पर जब बनाएंगे तो ये कुछ यहाँ दिखेगा, पीछे वाले फेस के केंद्र पर बनाएंगे तो कुछ यहाँ दिखेगा। ये फेस के सारे कण बन गए, कॉर्नर के भी बन गए। तो इसको हम कौन सा CC कहते हैं, FCC, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ठीक है। अब इसका जब रैंक निकालेंगे तो इसका रैंक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपसे पूछिएगा सबसे ज़्यादा रैंक किसका होता है या फिर सबसे ज़्यादा कणों की संख्या किस एकक कोशिका में होती है, तो आपका आंसर होगा FCC में। किस में, FCC में। दिख भी रहा है ऐसे भी आपको, इस तरह से अगर देखेंगे आप तो 8 इधर कोने के हो गए, 8 से 14 हो जाएंगे, तो टोटल आपको 14 कण दिखेंगे, लेकिन होते 14 नहीं है ना। होते कितने हैं रियल में, देखो केमिस्ट्री में बहुत जादू होता है, बस आप जादू के पीछे भागो। इधर देखो, इसका जब Z निकालोगे तो 8 कोनों का कितना, 8 गुणे 1/8 प्लस, देखिए ये जो फलक यहाँ पर जो फलक पर है, फलक पर शेयरिंग कितनी बताए थे हम, 1/2, इसकी भी 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 1/2। तो आधा 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 मिला के 1, फिर आधा आधा मिला के 1, फिर आधा आधा मिला के 1, तो एक ये और एक ये, तो 1 2 3 हो जाएंगे ना। टोटल देखिए कितना, तो इनका 1/8 1/8, इन सबका 1/8 रहेगा, तो कितने हैं, 8 का 1/8 प्लस ये 6 का कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 6 कण हैं फलक पर और सबकी शेयरिंग कितनी है, 1/2, है ना। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, 1 आएगा, ये कितना आएगा, 3 से काट देंगे तो 3 1 4 आएगा। तो Z बराबर कितना आ गया, 3 1 4, तो 4 कण हो गए किसके, FCC के। तो सबका रैंक निकल गया कि नहीं। FCC का Z कितना, 4, SCC का कितना Z, 1, BCC का कितना, 2। तो पहले का आया था 1 SCC का 1 आया था, BCC का कितना आया था, 2 आया था, और FCC का कितना आया था, 4 आता है, 4। तो सबसे ज़्यादा कण किस में दिखे, 4, मतलब FCC में। तो सबसे ज़्यादा सघन कौन होगा, FCC। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, FCC का, है ना। फिर आगे फर्दर हम FCC को ही आगे लेके पढ़ते हैं, जब हम संकुलन दक्षता पढ़ाएंगे, है ना, तो फिर उसमें बताएंगे FCC की सबसे ज़्यादा होती है ना, उसकी कम होती है, इसकी कम होती है, वो सभी आगे आगे मिलेगा पढ़ने को।
चलिए ये तो कंफर्म हो गया, मतलब प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या है ना, एससीसी की 1 होती है। एससीसी में कितने कण होते हैं? 1। बीसीसी में कितने? 2। एफसीसी में कितने? 4। तो ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, इसी को हम रैंक ऑफ सॉलिड भी कहते हैं, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन तो मतलब इतना तो हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है जो आपको पूछा था सीबीएसई पीएमटी 2005 में। कोई फलक केंद्रित घनीकक कोष्ठिका है जिसको हम एफसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफसीसी। पूछता कुल कितने फलकों से समान रूप से घिरी होती है, बताइए। मतलब किसी क्रिस्टल जालक में कोई एक एफसीसी है, वो पूछा कितने फेसेस से वो घिरी होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो आप कहोगे सर बताए थे फलक केंद्रित जो घनीकक कोष्ठिका होती है जिसमें फलक की शेयरिंग जो होती है, फलक की फेस की शेयरिंग जो होती है वो कितने की होती है? 1/2 की, अर्थात तो 2 लोगों के साथ बटी होती है। तो आप आंसर 2 करोगे, गलत हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कुछ और पूछा है इसमें। क्वेश्चन पूछता कोई फलक केंद्रित घनीकक कोष्ठिका जो होती है वो कितने फलकों से घिरी होगी। ठीक है, कितने फलकों से समान रूप से घिरी होगी। तो देखिए ये कोई एफसीसी बना दे रहे हैं, एफसीसी है ना ये, तो आपका ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा बताइए कोई भी फलक केंद्रित घनीकक कोष्ठिका होगी वो कितने फलकों से समान रूप से घिरी होगी? इसकी सारी फलकें समान होंगी। क्यों सारी फलकें समान होंगी? क्योंकि किसी भी फलक के सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। क्यों समान होंगी? क्योंकि ये आपका घनीकक कोष्ठिका, और घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं? एक समान होती हैं। ठीक है, तो ये इसके सारे फलक क्या होंगे? एक समान होंगे। तो ये कितने फलकों से घिरी है? एक फलक इधर से घिरा है नीचे से, एक फलक इधर साइड से घेरा, इधर लेफ्ट राइट से, और एक फलक इधर से घेरेगा, है ना, एक फलक ऊपर से घेरेगा, और एक फलक इधर सामने से, इधर से घेरेगा, इधर से, और एक फलक घेरेगा इसको पीछे से। तो एक इधर सामने से, एक पीछे वाला, देखिए एक पीछे वाला ये वाला हो गया, ये फलक पीछे का, ये जो पीछे का है, और एक आगे वाला फलक हो गया ये वाला, है ना, आगे पीछे का 2 क्लियर। इस पर लेफ्ट राइट का हो गया और एक ऊपर नीचे का हो गया। तो कितने फलक दिख रहे हैं? 2 इधर से, है ना, 2 ऊपर नीचे और 2 आगे पीछे। तो इन 6 फलकों से वो एक समान रूप से घिरी होगी। तो कितना आसान क्वेश्चन था। आंसर था आपका सी वाला, जिसको हम कहेंगे 6 है। ठीक है ना। इसके बाद अब हम बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को आप देखोगे, फिर उस क्वेश्चन को हम समझा के फिर उनसे रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, इसको मिटा के क्वेश्चन लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया किसी घनीकक कोष्ठिका में ए तथा बी कण उपस्थित हैं। ए तथा बी परमाणु उपस्थित थी, कैसी है? क्यूबिक है। जहां ए परमाणु कहां पर है? कोनों पर है, और बी परमाणु कहां पर है? फलक के केंद्र पर है। तो यौगिक का सूत्र बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी ऐसे रहने दीजिए, हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं पहले। जैसे जो सूत्र आपका बनता है वो किससे बनता है? उसकी परमाणु की संख्या से बनता है। जैसे हम आपसे कह दें कि H2SO4 आपका है ना, इसमें कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और कौन है? 3 परमाणु हैं। तीनों की संख्या कितनी कितनी है? इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी कितनी है? 4 है। अर्थात हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन में परमाणुओं का रेशियो कितने? 1:2:1:4 का है। तो अगर हम आपसे कह दें कि कोई यौगिक हम आपको मतलब कोई अननोन यौगिक ऐसे दे दें जिसमें हम कहें कि ए परमाणु है और बी परमाणु है ना, और ए परमाणु की संख्या कितनी है? 5 है, और बी परमाणु की संख्या कितनी है? 7 है। तो आप उसका सूत्र बता दीजिए। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ए परमाणु की संख्या 5 है, बी की संख्या 7 है, तो सूत्र बनेगा बिल्कुल A5, बिल्कुल बी कितना बनेगा? B7 बनेगा। ठीक है, A5 बनेगा और बी कितना बनेगा? 7 बनेगा। तो अगर आपको किसी यौगिक में परमाणु की संख्या पता है तो आप यौगिक का फार्मूला तुरंत बना सकते हो। अच्छा, इस फार्मूले को हम ऐसे भी करके कहें, इस सूत्र को आप आणविक सूत्र कहो या यौगिक का सूत्र कहो, चाहे इंपीरियल फार्मूला या फिर मूलानुपाती सूत्र कहो, सब एक ही बात है ना, सब एक ही बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपसे कहें कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि ग्लूकोज का सूत्र बताओ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि ग्लूकोज का सूत्र बताओ, तो आप आंसर क्या दोगे? कौन सा आंसर? तो आप आंसर उसको कहोगे कि ग्लूकोज का सूत्र होता है CH2O। कहोगे सर ये क्या, आप तो बहुत मतलब क्या बता दिए, बिल्कुल सर बिल्कुल जादू हो गया ये। नहीं, जादू नहीं, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो ये होता है, बिल्कुल ना। आपसे जैसे उसने ये तो नहीं बोला कि सूत्र में कौन सा सूत्र आप मतलब वो तुमसे पूछ रहा है। अगर वो आपसे कहता कि मतलब क्या कहते हैं उसको, देखिए सूत्र 2 होता है, कौन कौन सा?
एक होता है संरचना, एक होता है मूलानुपाती सूत्र होता है, और एक होता है आपका, है ना, एक होता है आपका वास्तविक सूत्र, जिसको हम कहते हैं रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र में दो सूत्र हो गया आपका, कौन सा, मूलानुपाती सूत्र हो गया एक, और एक आपका कौन सा हो गया, आणविक सूत्र हो गया। कौन सा, आणविक सूत्र। तो ये आपका देखिए, ये आपका मूलानुपाती सूत्र कौन सा है, मूलानुपाती सूत्र है ना, और ये आपका यहाँ पर ग्लूकोज का होता है आणविक सूत्र, है ना, इसको हम कहते हैं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र। तो जो आपके जो सूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। आणविक सूत्र में जो रेशियो होता है परमाणु का, है ना, वो जो रेशियो होता है वो बिल्कुल रियल वाला होता है। कौन सा होता है, रियल वाला। और जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसमें जो रेशियो होता है ना, वो कौन सा होता है, वो आपका इजी रेशियो होता है। इजी मतलब इसको अगर काट दिया जाए इसको, तो जो रेशियो बनेगा वो मूलानुपाती सूत्र को बताएगा ग्लूकोज के। तो इसको काट अगर दें हम, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, तो देखिए रेशियो कौन सा आता है, रेशियो आता है 1:1 का, जो यहाँ पर दिख रहा है C1 H2 और O1। तो ये रेशियो अगर रेशियो आपका सरल वाला है तो वो आपका कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र। अगर रेशियो आपका कौन सा है, अगर रेशियो आपका मतलब अगर आपका रेशियो मतलब अनुपात आपका वास्तविक वाला है तो कहलाएगा आपका आणविक सूत्र, ठीक है, इसका बताने का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आणविक सूत्र और क्या मूलानुपाती सूत्र दोनों सेम होते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं H2O की बात कर लें, अब देखिए अब H2O की बात कर लें तो इसमें हाइड्रोजन, है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो कितने का है, 2:1 का है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही है ना, यही, और इसका आणविक सूत्र भी यही है, ठीक है। तो ये था आपका सूत्र बनाना, ठीक है। अगर मतलब कुल मिला के इतना हम कह सकते हैं कि यदि हम और आपको ये पता चल जाए कि किसी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं, तो आप उस कंपाउंड का फार्मूला बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बस यही इसमें पूछा है आपसे, पूछा है कि किसी घनीभूत कोशिका में A और B परमाणु हैं, जहाँ A परमाणु कोनों पर है और B परमाणु कहाँ पर है, फलक के केंद्र पर है। तो यौगिक बनाओ, मतलब इस जो एकक कोशिका मतलब जो घन का यौगिक है, घन से जो यौगिक बना है उसका सूत्र बता दो। तो सूत्र पता करने के लिए आप खाली A और B परमाणु की संख्या पता कर लीजिए, A की संख्या कितनी होगी उसमें और B की संख्या कितनी होगी। और जैसे ही आप A और B की संख्या पता कर लिए, बस तुरंत आपका सूत्र बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन PMT नीट में ही पूछा और ट्रिपल ई में पूछा, कई बार पूछा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो सॉल्व करने के लिए अब पहले ये देखिए, A परमाणु और B परमाणु हैं कहाँ पर, A सभी कोनों पर है और B कहाँ पर है, सभी फलक के केंद्र पर। तो एक ज्योमेट्री बना के दिखाएं आपको पहले हम। ये देखिए, मान लीजिए कोई घनी एकक कोशिका है ना, घनी एकक कोशिका है, बिल्कुल। तो सारे परमाणुओं को यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं। चलिए, A परमाणु को बनाते, A कहाँ पर है, सभी कोनों पर है। देखिए A को हम कोनों पर रख दे रहे हैं, हम सभी कोनों पर A को रख दिए, ठीक है। और B कहाँ पर है, B आपका है फलक के केंद्र पर। चलिए फलक के केंद्र पर B को बना देते हैं, बिल्कुल बना दिए। एक पीछे वाली फलक पर भी हो गया, एक सामने वाली फलक पर भी हो गया। तो ये आपका बन गया जालक, है ना। अब इसका सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो यौगिक बनेगा इससे जो, अरे अगर इसका सूत्र आपको पता चल गया तो इसके जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र भी तो वही होगा, है ना, क्योंकि इन्हीं का मतलब ये रेशियो तो सेम होगा, भले परमाणु की संख्या बढ़ जाए घट जाए उससे मतलब नहीं है, रेशियो सेम होगा। हमको रेशियो खाली पता करना है, अनुपात पता करना है। तो यौगिक का सूत्र पता है, पूछ रहा सूत्र क्या होगा, ठीक है। चलिए सूत्र को बताते हैं। तो A कहाँ पर है, A परमाणु कोनों पर लिखेंगे, चूंकि A परमाणु कहाँ पर है, A परमाणु है कोनों पर। कहाँ पर है, कोनों पर, इसलिए A की संख्या, A की संख्या, अच्छा A की संख्या निकाल लीजिए। A की संख्या जब निकालेंगे तो कोनों पर कितने कोने होते हैं, 8 होते हैं। अच्छा, कोनों पर जो A परमाणु है, बताइए ये पूरा का पूरा इसका है, नहीं, इसका 1/8 भाग है इसका। आपको पता है कि किसी जो है एकक कोशिका में जो कोने के कण होते हैं उनका पूरा शेयरिंग मतलब पूरी की पूरी शेयरिंग कोशिका को नहीं मिलती। कितना मिलती है, 1/8 भाग मिलता है। तो A की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 × 1/8, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और B कहाँ पर है, B आपका है फलक के केंद्र पर, है ना, फलक के केंद्र पर है, इसलिए B की संख्या निकाल लीजिए, B की संख्या। तो B की संख्या जब आप निकालेंगे तो फलक पर जो शेयरिंग होती कितनी होती है, फलक पर होते हैं 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, लेकिन इनका पूरा भाग इसको नहीं मिलेगा, आधा भाग मिलेगा। तो 6 × 1/2 मिलेगा, तो बनेगा कितना, 3। तो B की संख्या आ गई 3 और A की संख्या आ गई कितनी, 1। तो बस अब यौगिक का सूत्र, इसलिए यौगिक का सूत्र आपका बन जाएगा, यौगिक का सूत्र।
इसलिए यौगिक का सूत्र के लिए A रेशियो B कर लीजिए। A की संख्या कितनी है 1 है और B की संख्या कितनी है 3 है ना, तो 1:3 आया, इसलिए सूत्र बन जाएगा आपका A1 B3। 1 लिखते नहीं तो आपका सूत्र बन गया AB3, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका था आंसर। फिर से देख लीजिए, कोनों पर थे ए, कहाँ पर थे कोनों पर थे, तो ए की संख्या कितनी आएगी, कोने 8 होते हैं, 8 की शेयरिंग 1/8 होती है, तो ए की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई, कट जाएगा इससे। बी कहाँ पर, फलक के केंद्र पर होता है, फलक कितने होते हैं 6 और उनकी शेयरिंग कितनी होती है 1/2 की, तो आगे आपका आंसर 2 3 6 3 आ गया। तो ए की संख्या 1, बी की संख्या 3, तो रेशियो कितना आएगा 1:3 का, तो ए भी 3 आएंगे। ठीक है, तो इससे जो जालक बना होगा, मान लीजिए जालक में 100 एकक कोष्टिका होंगी, तो 100 में टोटल की मतलब टोटल में 100 का गुणा हो जाएगा, बट रेशियो पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, तो आपका आंसर यही बनेगा, बिल्कुल यही। आपको बस रेशियो निकालना है, एक एकक कोष्टिका में जो रेशियो होगा वही पूरे क्रिस्टल जालक की एकक कोष्टिकाओं में होगा रेशियो। ठीक है, तो सूत्र आपका यही बनेगा। ठीक है जी, आपका आंसर था। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा सेल्फ क्रिएटेड है, मतलब खुद से बनाया गया क्वेश्चन। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, किसी घनी का कोष्टिका में ए कण कहाँ पर है, कोनों पर है, बी कण कहाँ पर है, फलकों पर है, तथा सी कण कहाँ पर है, किनारे पर है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। ठीक है, बहुत आसान है, आप बस ए की संख्या निकाल लो, बी की संख्या निकाल लो, सी की संख्या निकाल लो, तुरंत आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप चित्र बना के भी लगा सकते हो, है ना, आप वैसे भी लगा सकते हो, तो पहले चित्र बना के लगाते चलिए, फिर आप वैसे भी लगा सकते हो। बिल्कुल, अगर आप सीख गए, इस पे प्रैक्टिस कर लिए ढेर सारे क्वेश्चन की, तो आप बड़े आराम से बिना चित्र बनाए ही क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल फिगर बना देते हैं। चलिए, तो देखिए चित्र बनेगा आपका कुछ यूँ, कोई घनी का कोष्टिका बनाया गया, बिल्कुल अच्छी सी सुंदर सी, है ना, देखिए सुंदर सी का कोष्टिका बना है बिल्कुल। अब इसमें क्या बता रहा है, ए कोनों पर है, कहाँ पर है, तो चलिए सभी कोनों पर ए को बना दे रहे हैं, सभी कोनों पर ए को बना दिए। बी कहाँ पर बता रहा है, बी है फलकों पर, ये देखिए फलकों पर बी को बना दिए, ये पीछे वाली फलक पर, सामने वाली फलक पर, राइट वाली पर, डाउन वाली पर, बी सभी फलकों पर बन गया, 6 फलकों पर। अच्छा सी कहाँ पर है, देखिए सी को भुजा पर ला के रख दिया कि नहीं, किनारों पर ला के, इसलिए हम किनारों की शेयरिंग बता दिए थे। ठीक है, तो सी को किनारों पर ला के रख दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के बनाते हैं, बस आप क्वेश्चन के सेंस को समझ जाइए। अगर क्वेश्चन के सेंस को समझ जाएंगे तो बिल्कुल बहुत आसान होगा, है ना। आप बस चीज़ों को समझिए, रटना तो मतलब देखिए रटने वाली जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी भूल जाती हैं। जिन चीज़ों को आप एक बार समझ जाते हैं वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलती। ठीक है, तो चीज़ों को समझ के पढ़िए, है ना, समझ के पढ़ने से काफ़ी दिन तक चीज़ें याद रहती हैं, है ना। ये देखिए आपका सी बन गया सभी भुजाओं पर, कोई भुजा छूट गई है, छूट गई हो तो आप आके बता दीजिए कैसे आएंगे बताइए, कमेंट से आएंगे। चलिए भुजा पर सी को बना दिए। अच्छा कंफर्म भी कर लेते, भुजाएं 12 होती है, देखिए सी 12 दिख रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही सा दिख रहा है, कुछ है नहीं इसमें। तो सारी भुजाओं पर बना दिए, सारे सब कुछ बना दिए बिल्कुल। अब बस आपको आंसर लिखना है, क्या लिखना है, आंसर लिखना है, बिल्कुल आसान सा। देखिए तो आप ए की संख्या निकाल लीजिए, ए कहाँ पर है, ए है कोनों पर, कहाँ पर है, कोनों पर, इसलिए ए की संख्या, कोनों पर कितने लोग होते हैं 8, मतलब सॉरी कोने कितने होते हैं 8, तो 8 की शेयरिंग कितनी होगी 1/8, इसलिए संख्या कितनी आएगी ए की संख्या आएगी 1। बी कहाँ पर है, फलकों पर है, फलकों पर, कहाँ पर है, फलकों पर, देखिए बी सभी फलकों पर है कि नहीं, तो सभी फलकों पर बी है, बी फलकों पर है, इसलिए बी की संख्या, फलक कितनी होती है 6, कितनी शेयरिंग होती है 1/2। ठीक है, देखिए 6 फलक पर सब लोग बी उपस्थित, सब जगह बी उपस्थित है, तो शेयरिंग कितनी हो गई, तो 2 3 6 मतलब 3 आएगी, तो बी की संख्या कितनी आ गई 3। चलिए सी की संख्या, सी कहाँ पर है, किनारे पर है, कहाँ पर है, किनारे पर है, इसलिए सी की संख्या, किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं 12, उनकी शेयरिंग कितनी होती है, ऊपर जाके देख लो, मतलब ऊपर के पीछे करके देख लो, 1/4 बताया था ना, तो 12 गुणे 1/4, तो 4 3 12, कितना आएगा 3। तो सी की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, सी की संख्या 3, बी की संख्या सही है, बी की भी संख्या 3 आ गई, और ए की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। इसलिए यौगिक का सूत्र देखिए, कोनों पर 8 लोग होते हैं, 8 की शेयरिंग 1, मतलब 8 की शेयरिंग 1/8, तो 1 आ गया, इनकी शेयरिंग कितनी
दो दो तियाँ 6, 3 आ गया। इनकी शेयरिंग कितनी होती है 1/4 की, 12 लोग होते हैं तो 4 तियाँ 12, 3 आ गया है ना। तो इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 3, इसकी संख्या 3। तो यौगिक का सूत्र बन जाएगा आपका, यौगिक का सूत्र है ना, सूत्र बना लीजिए। तो A/B/C है ना, A/B/C। तो कितना आएगा आपका आंसर, रेशियो निकालिए। A आया है 1, B आया है 3 और C आया है कितना 3। तो आपका सूत्र बनेगा कौन सा, A1B3C3। ये आपका कोई सूत्र बनेगा A1B3C3, अथवा 1 तो लिखा नहीं जाता तो आएगा AB3C3। ये आपका आंसर है, बिल्कुल बहुत आसान। ठीक है, ये तो बहुत आसान, मतलब ये भी बिल्कुल आसान था। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है वो। अच्छा, इससे कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकता है, ठीक है, इससे कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। जैसे आपसे पूछेगा किसी घनी एकक कोष्ठिका में A कोनों पर, B फलकों पर तथा C कहाँ पर है, किनारे पर है, तो यौगिक का सूत्र बताइए जबकि, है ना। देखिए इसमें और ऐड कर सकता हूँ, क्या आएगा जबकि, है ना, जबकि सभी फलकों के सभी नहीं, सॉरी, जबकि किसी फलक के, किसी एक फलक के, जबकि किसी एक फलक के सभी कणों को हटा दिया जाए, हटा दिया गया हो। अब आपसे देखिए क्वेश्चन कैसा बना दिया है, कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ वैसे ही पूछा है, लेकिन कहा है कि किसी एक फलक के, है ना, मतलब एकक कोष्ठिकाएं जो हैं उनमें सब एकक कोष्ठिकाओं में किसी एक फलक के सभी कणों को हटा दिया गया है। हटा दिया गया हो तब क्या सूत्र बनेगा, अगर किसी एक फलक के सभी कणों को हटा दिया जाएगा तब कौन सा सूत्र बनेगा। तब देखिए यही क्वेश्चन अब कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तब एक ही संख्या, देखिए अब हम यहाँ पर से, मतलब यहाँ ये जो चित्र बना है, चित्र के माध्यम से इसको समझाते हैं। अब तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि जल्दी से अच्छे समझ में आए। तो अब कह रहा है कि किसी एक फलक के सभी कणों को हटा दो। चलो हटा देते हैं, कौन सा हटाएं, राइट का हटाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस फलक का जो आपको दिख रहा है, ये वाली फलक, देखिए ये फलक दिख रही है कि नहीं, ये जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये फलक, ये वाली फलक। ठीक है, तो ये जो साइड उधर की दिख रही है उसको निकाल दे रहे हैं, है ना, उसके सारे कणों को हटा दे रहे हैं। हटा दे रहे मतलब मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा के हम यहाँ पर गोला कर दे रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से कण हट गए हैं। इस कण को हटाया, इसको हटा दिया, C को हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये सब हट गए वहाँ से। अब हटाओगे जगह ही हो जाएगी ना, यहाँ पर देखिए खाली जगह हो गई, तो ये हट गए सब। एक फलक के सभी कणों को हमने हटा दिया। आप चाहे जिस फलक का हटा सकते थे, आप नीचे वाली फलक का भी हटा सकते थे, इसका कुछ मतलब कहीं का हटाओगे आंसर वही आएगा आपका। ठीक है, तो हमने राइट वाली फेस के सारे कणों को हटा दिया। अब जब सारे कण हट गए यहाँ से, तब देखिए अब A कितने हैं, अब B कितने, अब C कितने हैं। अब इन्हीं ABC से आपका आंसर लगेगा। ठीक है, A कोनों पर है, ठीक है, तो A की संख्या 8। अब 8 तो है नहीं A कोनों पर, है कि नहीं। अब कितने कोनों पर है A, एक कोने पर है, 2 3 4 ही कोनों पर है, सब तो हट गए। तो A की संख्या आएगी 4 × 1/8, क्योंकि 4 ही कोनों पर है, तो इसकी 1/8 की, इसकी 1/8 की, तो 4 × 1/8 आएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/2। देखिए 4 दूना 8 आएगा, नीचे 1/2। तो A की संख्या कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, चलिए B की संख्या निकालते हैं। B कहाँ पर है, फलकों पर है, तो एक फलक तो यहाँ से निकल गया, एक B बचे। कितने B, 1 2 3 4 5 B बचे हैं। तो 5 B बचे हैं, तो यहाँ 6 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा 5। तो 5 × 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 5/2 आएगा, कितना आएगा, तो B की संख्या आ गई 5/2। कितनी आ गई है, 5/2 आ गई है। ठीक है, चलिए B की संख्या 5/2। C कहाँ पर है, C किनारे पर है। देखिए किनारे के कितने कण निकले, 1 2 3 4 कण निकल गए हैं, बचे कितने हैं, जो बचे हैं 8 बचे होंगे। तो C किनारे पर है, तो C की संख्या 12 थे पहले, अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे 8। तो 8 × इनकी शेयरिंग कितनी है 1/4 की, तो 4 दूना 8 हो गया, तो कितने बचे हैं 2। तो C की संख्या कितनी आ गई, 2। C आया 2, B आया 5/2, A आया 1/2। चलिए रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो ABC का, तो A कितना आया है 1/2, है ना, B कितना आया है 5/2, है ना, और C कितना आया है 2। ABC का रेशियो निकल गया। अब ऐसे रेशियो रेशनल नंबर में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो 2 से अगर गुणा कर दें सभी रेशियो में, तो 2/2 खत्म हो जाएगा। तो किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे रेशनल मतलब सारे के सारे अनुपात खत्म हो जाएं। तो 2 से जब गुणा करेंगे इसमें भी, तो 2 से जब इसमें भी करेंगे गुणा, तो सब में, एक मिनट सुनिए, सब में गुणा कर दे 2 से, तो 2 × 1/2 अनुपात 2 × 5/2 अनुपात 2 × 2, है ना। हाई तो कट जाएगा, हाई भी कट जाएगा, हाई तो कटेगा नहीं, बचेगा। तो अब रेशियो आपका बनेगा ABC का
इसका रेशियो बनेगा 1, इसका रेशियो बनेगा 5 और इसका रेशियो बनेगा 4, है ना। तो आपका यौगिक का सूत्र बनेगा, सूत्र कुछ यूँ बनेगा, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा। तो सूत्र A1B5C4 तो बनेगा A1B5C4, 1 तो लिखा नहीं जाता तो सूत्र बन जाएगा AB5C4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा आंसर आया है। अब एक क्वेश्चन हम आपका जेई का लिख दे रहे हैं यहाँ पर, IIT जेई के मतलब जेई में पूछा गया था, उसको आप बिल्कुल तुरंत लगाओगे पहले, ठीक है। पहले वीडियो को पास करके लगाओगे, फिर हम उसको लगाएंगे, उसको आप देखोगे, ठीक है। पहले आप लगाओगे फिर उसको देखोगे, मतलब जब हम लगाएंगे तब आप देखोगे उसको, ठीक है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा के, ठीक है। इनको ध्यान से देख लीजिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका IIT 2012 में पूछा था। जैसे फिगर बनाया था, यम इंडिकेट किया था ऐसे स्क्वायर से और यक्स इंडिकेट किया था ऐसे सर्कल से। यम बताया था ऐसे वर्ग है और यक्स क्या है ऐसे गोला सा है। तो जहाँ जहाँ गोले वो सब यक्स हैं और जहाँ जहाँ ये सर्कल है, मतलब सॉरी जहाँ जहाँ स्क्वायर है वर्ग है वो कौन है, यम है। आपसे पूछा था एक कोष्टिका की संरचना निम्न प्रकार से है, ये संरचना दिया था ऐसे ही, ऐसे क्वेश्चन में दिया था। पूछा था इसके मूलानुपात मतलब इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, क्या होगा इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ये आपसे पूछा था। इसका मूलानुपाती सूत्र इंपीरियल फार्मूला। तो ऑप्शन दिया था mx, mx2, m2x, m5x14, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस थे। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे क्या लग रहा है। तो पहले यम की संख्या निकालते हैं। चलिए देखिए यम की संख्या, यम की संख्या। अच्छा यम कहाँ कहाँ पर है, यम देखिए कहाँ कहाँ पर है। यम आपका जो स्क्वायर है आपका दिख रहा है भुजाओं पर, कहाँ पर है, भुजाओं पर और केंद्र पर भी है ना। तो यम कहाँ पर है, यम आपका भुजा पर भी है प्लस कहाँ पर है, केंद्र पर है। अच्छा भुजा पर कितने हैं, 1 2 3 4 है और केंद्र पर 1 है। तो भुजा पर 4 हैं। अच्छा चारों की शेयरिंग कितनी होती है, 1/4 होती है, प्लस केंद्र पर कितना होता है, 1 होता है। तो यम की संख्या निकालिए, ये कट जाएगा आपका, 1 आएगा प्लस 1 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। यम की संख्या आ गई 2, ठीक है। अब यक्स की संख्या निकाल लीजिए, यक्स की संख्या। यक्स कहाँ कहाँ पर है, यक्स सभी कोनों पर भी है और सभी फलकों पर। देखिए नीचे वाली फलक ऊपर दाएं बाएं ये नीचे, तो सब जगह है। तो यक्स की संख्या कितनी दिख रही है आपको, निकाल लीजिए। यक्स कहाँ कहाँ पर है, कोनों पर है ना, प्लस कहाँ पर है, फलक पर है। कहाँ पर, कोनों पर और फलक पर है, ठीक है। तो कोने कितने दिख रहे हैं, कोने हैं 8, आठों की शेयरिंग कितनी है, 1/8, ठीक है। प्लस देखिए 8 कोनों पर है, सभी कोनों पर है और फलक सारी फलकों पर है। फलक कितनी होती है, 6, उनकी शेयरिंग कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो निकाल लीजिए इसको, कितना आएगा, ये कट गया तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा प्लस यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, 3 1 4 आएगा। तो यक्स की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। यक्स 4 आ गया और यम कितना आ गया, यम आपका 2 आ गया। इसलिए यौगिक का सूत्र, इसलिए यौगिक का सूत्र आपका बन जाएगा, यौगिक का सूत्र बनेगा आपका यम रेशियो यक्स, है ना। यम की संख्या है 2, रेशियो यक्स की संख्या है 4, है ना। इसको जब काट दोगे आप 1/2 आएगा। इसका जब रेशियो निकालोगे 1/2 से, इसका आंसर आएगा यम1 x2, तो यम x2 आएगा आंसर। तो कौन सा दिख रहा है, बी, ऑप्शन बी आपका इसका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो ये आपका जेई का क्वेश्चन था। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन को आप करते रहिए, है ना। और एक क्वेश्चन आज का हम दे रहे हैं, जितना भी आज पढ़ाए थे उन सब से एक क्वेश्चन आज का हम बना दे रहे हैं। उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर को देखकर हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ढेर सारे क्वेश्चन को खोज खाज के लेके आते हैं ढेर सारी किताबों से, है ना। ऐसे ये सब एक ही किताब में आपको नहीं मिलेगा, जितने भी कंटेंट होते हैं ढेर सारी ठीक ठाक किताबों से होते हैं, उनको आपको हम पढ़ते हैं, मतलब उनको आपको आपके लिए उनको समझते हैं, उनको फिर मतलब कितने अच्छे से अच्छे ढंग से आपको बता दें, आपको हम समझा दें उन चीज़ों को, बस वही हम मतलब वही हमारी जो है इच्छा होती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए और पूरा वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए यहाँ पर ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इस देखिए, अच्छा इस पे कण कहाँ कहाँ पर है, देखिए हम बता दें कण कहाँ पर। पूछा है कि निम्न एकक कोष्टिका मतलब इस एकक कोष्टिका में कितने कण होंगे, है ना, कितने कण होंगे, 3 5 7 9, मतलब इसमें से कोई एक सही होगा, आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा। अच्छा इसमें पूछा क्या, देखिए
मतलब कण है कहाँ कहाँ पर, कण कोनों पर सभी हैं, सभी कोनों पर हैं, सभी फलकों पर भी हैं और सभी भुजाओं पर भी हैं। ठीक है, सभी कोनों पर, सभी फलकों पर, सभी भुजाओं पर हैं। बस आपसे पूछा है कि बता दीजिए कि कुल कितने कण होंगे। ठीक है, इसका रैंक बता दीजिए, व्हाट द रैंक ऑफ दिस सॉलिड, है ना, रैंक ऑफ दिस क्या कहते हैं इसको, यूनिट सेल, है ना। इस यूनिट सेल का क्या रैंक है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है।